सबको जय मसीह। मेरा नमस्ते। प्रभु आपको आशीष दे। आज का वचन है मरकुस 11 अध्याय। सूखे अंजीर का पेड़ से दुस्तान। सूखे अंजीर के पेड़ से दुस्तान। आइए इस वचन को पढ़ते हैं। पढ़िए। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। हालेलुया। कौन देखा? चेले देखे। चेले क्या देखे? फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ से सूखा हुआ देखा। हालेलुया। ये किसने देखा? चेलों लोग ने देखा। क्या देखा? अंजीर का पेड़। जब उधर से जा रहे थे तो देखा, पहले तो हरा था वो पेड़। पहले ऐसे मनुष्य दिखने में बहुत अच्छा था, भला चंगा था, लेकिन अचानक ऐसा वो हो गया, बीमार हो गया। और जब बीमार हो गया तो वो कैसा हो गया? सूख गया। सूख गया तो कैसा हो गया? खटिया चपक गया जड़ से। और फिर उसके बाद चला गया, उखड़ गया, यानी मर गया। हालेलुया। इसी तरह चेलों लोग उधर से जब जा रहे थे भोर को तो वहाँ पे क्या देखा? एक अंजीर का पेड़ था। वो अंजीर का जब पेड़ था तो वो कैसा था? सूख गया था। हालेलुया। वो कैसा था? सूख गया था। जब प्रभु के शरण में आप नहीं रहेंगे तो क्या हो जाए? सूख जाएगी। सूख जाने का मतलब क्या है? बीमार हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बीमार हो। प्रभु के पास बने रहोगे तो कभी नहीं होगे, और नहीं बने रहोगे तो सूख जाओगे। हालेलुया। इसी तरह चेलों ने देखा, हरा पेड़ था एकदम। और जब भोर को उधर जा रहे थे तो देखा वो पेड़ सूख गया, और सूख गया जड़ से। हालेलुया। आगे। पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख, यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे वचन कहता है पतरस को वह बात याद आई। सिमरण मतलब याद आई। पतरस को वो बात याद आई और उसने उससे कहा। किससे कहा? प्रभु से। उसको बात याद आ गई, ये कैसे सूख गया। उस समय नहीं याद था, बाद में क्या था? हालेलुया। बाद में बात नहीं करो जी। बाद में क्या हुआ? उसको याद आ गया। और जब याद आ गया तो क्या कहा? हे रबी, देख, यह अंजीर का पेड़ जिससे तूने श्राप दिया था वह सूख गया, सूख गया है। हालेलुया। प्रभु ने उस पेड़ को क्या किया था? श्राप दिया था। और चेलों लोगों के साथ था तो उसने देखा इसमें कुछ लगा ही नहीं। वो न फल दिया, पत्ते छोड़ कुछ नहीं था उस पेड़ में। जब प्रभु को भूख लगी तो सोचा लाओ मैं खाऊं, तो देखा इस पेड़ में कुछ नहीं लगा। तो प्रभु ने कहा आपसे तो फल नहीं देगा। वो तुरंत सूख गया। और चेले लोगों को मालूम नहीं था। चेले लोगों को उस समय याद तो था, फिर भूल गए थे। अब भूल गए थे कि मालूम ही नहीं था कि हमें प्रभु ने इसको बोला था, कुछ पेड़ को बोला था इसको कि तू आपसे तो फल नहीं देगा। इतना ही बोला, वो पेड़ सूख गया। इसी तरह अगर प्रभु में नहीं जाओगे तो फिर क्या होगा? आप भी सूख जाएंगे, यानी बीमार पड़ सकेंगे, या कोई समस्या आ जाएगा, या कोई दुख आ जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे कहता है हे रवि। चेले लोगों ने कहा, हे रवि, देख, यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था वह सूख गया है। जिसने प्रभु ने बोला था वो क्या हो गया? सूख गया। आगे पढ़िए। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। यीशु ने क्या किया? उत्तर दिया। वो क्या कहा?
प्रभु पे विश्वास करो। क्या कहा है? विश्वास करो। यहाँ पे कहता है, यीशु ने उसे उत्तर दिया, परमेश्वर पे विश्वास रखो। किस पे कहा था? प्रभु पे विश्वास रखो। आज तुम्हें समस्या आ गई, बीमारी आ गई, या कोई समस्या है, तुम हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, प्रभु क्या करेगा? वहाँ से निकालेगा और तुम्हें फिर से नया बना देगा। हालेलुया। वो कहता है परमेश्वर पे विश्वास रखो। हालेलुया। किस पे विश्वास रखो? परमेश्वर पे। आगे बढ़ो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र पे जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीत करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वह होगा। आमीन। बोलो यीशु प्रभु की जय। आगे हालेलुया। यहाँ पे वचन बताता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीत करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। हालेलुया। इंद्रानी बहन हालेलुया। सोनाली। यहाँ पे वचन कहता है कि तुम अपने आप को बोलो, मतलब तुम सच यहाँ पे कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। प्रभु कह रहा मैं तुमसे सच कहता हूँ। अगर तुम वचन बोल दोगे तो वचन क्या होगा? वचन, हालेलुया, जो वचन बोलोगे वो हो जाएगा। अगर आप कहोगे ये पहाड़ से यहाँ से टल जाए, यहाँ से पहाड़ क्या हो जाए? टल जाए, तो सच में टल जाए। विपत्ति आए तुरंत बोल दो प्रभु यीशु के नाम से जाओ, तो तुरंत हट जाएगा। हालेलुया। यहाँ पे कहता है उखड़ के जाए। कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, अपने मन में कोई संदेह न करे। कुछ सोचो नहीं कि आराम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, प्रार्थना कर रहे पता नहीं ये होगा कि नहीं, संदेह मत करो। प्रार्थना करो तो हो जाएगा, विश्वास करोगे तो हो जाएगा। हालेलुया। विश्वास करोगे हो जाएगा। हालेलुया। कुछ सोचो समझो नहीं, संदेह नहीं करो, प्रतीत रखो, यानी याद रखो कि जो कहोगे वो हो जाए। ए बच्चे शांत रहो। हालेलुया। शांत रहो बेटा, पढ़ो। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत कर लो कि मैं तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। देखिए यहाँ पे वचन ये बोला है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगोगे तो वो ही हो जाएगा। हालेलुया। जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करेंगे तभी तो मिलेगा, जब आप बोलेंगे तभी तो होगा। बोलोगे है नहीं, मैडम को सीधे फोन लगा दोगे, मैडम जी प्रार्थना कर दो, खुद नहीं करोगे। अरे प्रार्थना करिए, आपका भी प्रभु सुनेगा। खुद कह रहा है कि जो मांगोगे तुरंत हो जाएगा। संदेह मत करो, सोचो मत, आगे बढ़ो। शांत रहो। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। ए बच्चे शांत हो जाओ बेटा, थोड़ी देर शांत हो जाओ। वचन कहता है और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारा मन में किसी के प्रति विरोध है तो उसे क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को
क्षमा करेगा। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, किसी को क्षमा नहीं की हो या उससे लड़े झगड़े हो या आपको वो सताया हो तो उसको क्षमा नहीं किए, तो ये क्या है? जब तक आप क्षमा नहीं करोगे तो आपका कैसे क्षमा मिलेगा? जब आप किसी के अपराधों को क्षमा करोगे तो तुम्हारा भी अपराध क्या होगा? क्षमा होगा ना, है? क्षमा होगा ना। यहाँ पे कहता है मैं तुम्हें क्षमा करूँगा। आगे पढ़ो। और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। और यदि तुम क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा, जो तुम्हारे स्वर्ग पिता है। अगर तुम किसी को नहीं क्षमा करोगे तो तुम्हारे पिता भी कैसे क्षमा करेंगे? हालेलुया। पढ़े जाने से प्रभु आशीष